सुप्रीम फैसला, दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, सीजेआई ने कहा है। चुनी सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। दिल्ली और केंद्र दोनों सरकार के पास शक्ति है। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एलजी सरकार की सलाह मदद से प्रशासन चलाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। तो एलजी को सरकार की सलाह से और मदद से प्रशासन चलाना है। दिल्ली सरकार बनाम एलजी केस में यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें सीजेआई ने कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। चुनी सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बेहद ज्यादा जरूरी है। दिल्ली और केंद्र दोनों सरकार के पास शक्तियां हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, ये सुप्रीम फैसला माना जा रहा है। लंबे समय से जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो कुछ भी चल रहा था, उस पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, एक बार विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल सृष्टि, आपने जैसा बताया कि सुप्रीम फैसला इस मामले में आ गया है। दरअसल दोनों ही पक्षों में विवाद था। एलजी की शक्तियां जो 2021 में केंद्र सरकार ने एक्ट में अमेंडमेंट करके बढ़ा दी थी, उसी को लेकर ही दिल्ली सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था उनकी तरफ से याचिका, और इसी सिलसिले में आज 5 जो हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी खंडपीठ ने यह एक बड़ा फैसला दिया है। और उसमें माना है कि जो सुप्रीम जो बॉस है दिल्ली में, वो केजरीवाल ही होंगे और उनमें ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो उनके पास ही रहेगा। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला सुनाया और इस विवाद का एक तरह से निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जो लंबे समय से गहराया हुआ था कि एलजी की पावर ज्यादा है या मुख्यमंत्री की है। और स्पष्ट रूप से अगर बात करें, इस संविधान जो 5 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई थी इस मामले की सुनवाई के लिए, उसमें खुद जो चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा समेत जज शामिल थे। तो उन्होंने फैसला दिया। उनका कहना है कि जो विवाद है उसका सीधे रूप में निपटारा हो सकता है, हो भी जाना चाहिए, क्योंकि जब चुनी हुई सरकार है उसकी पावर ज्यादा होती है, वही निर्णय लेती है। तो ऐसे में एक राहत की बात है केजरीवाल के लिए, और उनकी पावर एक तरह से बढ़ाने का काम इस फैसले के बाद हुआ है। जी बिल्कुल। हालांकि अमित, बहुत बैलेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो इस फैसले से दिल्ली सरकार को काफी राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं उम्मीद भी दिल्ली सरकार कुछ इस तरह की कर रही होगी। जी निश्चित रूप से पूरी राहत मिली है। राहत छोटी नहीं है, राहत बड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आना और उनके पक्ष में आना, तो उनके मनोबल को निश्चित रूप से मजबूत करता है। क्योंकि कुछ प्रशासनिक दिक्कतें लगातार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मामले में आ रही थी, क्योंकि जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट जो किया गया था उसी को लेकर दिक्कतें बढ़ी थी। केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, इसमें संशोधन किया था और दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दिए गए थे। इसी को लेकर ही यह याचिका दायर की गई थी और उसके बाद अब निर्णय आ गया है। तो जो एक विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप भी हुआ है, और साथ साथ जो है इस विवाद का अब आगे से विवाद नहीं बढ़ेगा, यह भी एक उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में महत्व रखता है और प्रशासनिक तौर पर मजबूत करता है दिल्ली सरकार को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रजातांत्रिक जो प्रारूप है सरकार का, उसमें असली शक्ति जो है वो जनता में निहित होती है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार में होती है, और होनी भी चाहिए। इसी को लेकर ही जो दिल्ली सरकार के जो सेवाएं हैं उनमें ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है, जिसकी विधायी शक्ति है, वो जो है मुख्यमंत्री को मिली है। तो ऐसे में एक और भी इसमें दिया गया, जिसमें आपने संतुलन बनाने की बात कही है। हाँ। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और भूमिका जो है, पुलिस की जो भूमिका है उसको लेकर केंद्र सरकार के पास ही वो पावर रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये सुप्रीम फैसला